कैसे आप लोग। सो वेलकम टू अवर चैनल ICM एजुकेशन। और आज इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्लिपर सर्किट के बारे में। और क्लिपर सर्किट को हम लोग बोलते हैं लिमिटर सर्किट। और उसके लिए मैंने 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे आप बोर्ड में लिखे हुए हैं, तो जल्दी से आप लोग अपना कॉपी ओपन करिए और इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है मेरे पास। क्लिपर सर्किट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू रिमूविंग और क्लिपिंग द रिक्वायर्ड पोर्शन ऑफ वेवफॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इट इज आल्सो कॉल्ड एज लिमिटर सर्किट एंड एम्पलीट्यूड सेलेक्टर सर्किट। और नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे पास, थर्ड नंबर पॉइंट यहाँ पे, कि जो लिमिटर सर्किट में जो मेन सर्किट एलिमेंट होता है वो होता है मेरे पास डायोड। ये देख लो यहाँ पे, ये डायोड लिखा है मैंने अलग से पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिपर सर्किट अपन पढ़ते क्यों है, तो पहले उसका रीजन अपन देख लेते हैं, कहां पे इसका एप्लीकेशन है, कैसा एप्लीकेशन है। तो यहां से जो मैं बात कर रहा हूं क्लिपर सर्किट का, इसके पहले अगर आप मेरा पूरा एनालॉग का जो वीडियोस देख रहे होंगे तो उसमें मैंने डायोड्स की बात की थी और डायोड पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे। मतलब कि डायोड पे बेस्ड जो क्वेश्चन था, डायोड सर्किट्स, जहां पे सर्किट में डायोड्स कनेक्टेड थे। ओके, और वहां पे मैंने बात किया था शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे डील किए थे जो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा करेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको ऐसा लग रहा है कि सर और भी क्वेश्चन चाहिए तो मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पे। अदरवाइज आप क्या करो कि आप ना प्रैक्टिस करो अपने एंड से जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं और अपना वो टॉपिक को अच्छा कर लो। ठीक है, सो अपना जो पहला चैप्टर था वो था डायोड्स एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बात आती है अब यहाँ पे एप्लीकेशन की, और एप्लीकेशन में जो फर्स्ट पार्ट मेरे पास है क्लिपर सर्किट। और आपको याद होगा, अगर आप मेरा जस्ट प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो वहां पे मैंने बात किया हुआ था जेनर डायोड के बारे में। और जेनर डायोड क्या होता है इसका मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको वहां पे बताया था। और मैंने एक क्वेश्चन की बात की थी जिससे वो क्वेश्चन में आपको समझ में आया था कि क्यों जेनर डायोड जो है वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट की तरह यूज करते हैं वहां पे। और इस पे बेस और भी क्वेश्चन बाद में आएंगे, मेरे वीडियोस में बाद में अपलोड होंगे। लेकिन अपन पहले बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशंस का। ठीक है, तो सर आप ये बोल सकते हो कि सर आपने जेनर डायोड को बीच में क्यों पढ़ाया। तो मैं आपको बता दूं कि भाई जेनर डायोड जो है वो यूज होने वाला है आपके क्लिपर सर्किट, क्लैंपर सर्किट में कहीं कहीं पे यूज होगा। कुछ कुछ क्वेश्चन में आप हो सकता है फंस जाओ क्योंकि वहां पे जेनर डायोड आपको दिखेगा। सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे जेनर डायोड का कॉन्सेप्ट आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। और अपन बारी आती है यहाँ पे डायोड के एप्लीकेशन का, और उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है क्लिपर सर्किट और सेकेंड वन है क्लैंपर सर्किट। तो इसको हम लोग पूरा डिटेल में देखने वाले हैं, आपको मजा आएगा टॉपिक पढ़ने में, गारंटी आपका टॉपिक बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो पहला मैंने स्टार्ट किया हुआ है क्लिपर सर्किट और ये 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्लिपर सर्किट बनाते कैसे हैं, यूजिंग डायोड्स। अब ये डायोड जो होता है वो नॉर्मल डायोड भी हो सकता है या फिर जेनर डायोड भी हो सकता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, आप वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन में जब लूंगा तो आपको पता चलते जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है क्लिपर सर्किट की, दैट इज लिमिटर सर्किट। इसको यूज करते क्यों अपन वो देख लेते हैं। ठीक, अब देखो जैसे कि मेरे पास एक वेवफॉर्म है, ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे मेरे पास एक वेवफॉर्म है। ये मैंने एक वेवफॉर्म लिया हुआ है। ठीक है, और ये लेट सपोज ये इनपुट वोल्टेज है मेरे पास, और ये वेवफॉर्म साइन ओमेगा टी यहाँ पे जैसे मैंने लिया हुआ है। लेट सपोज ये है मेरे पास Vm साइन ओमेगा टी, ये मैंने इनपुट पे अप्लाई किया हुआ है। और ये 0 यहाँ पे, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास Vm हो जाएगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा -Vm। ये देख लो यहाँ पे। ठीक है, अगर अपने को इसी को ये वेवफॉर्म जो बना हुआ है इसका अपने को क्लिप करना है, या फिर एक रिक्वायर्ड पोर्शन या डिजायरेबल पोर्शन आपको वहां से क्लिप करना है, तो आपको वहां से क्लिपर सर्किट, लिमिटर सर्किट यहां पे यूज करना चाहिए। या फिर आप जिस पोर्शन को क्लिप करने वाले हो, जिस एम्पलीट्यूड तक आपको वो रिक्वायर्ड है किसी भी सर्किट के लिए, तो वहां पे क्लिपर सर्किट यूज होता है। और दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड सेलेक्टर सर्किट। क्या आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, और यहां पे आप ये भी लिख सकते हो, यहां पे आप ये भी लिख सकते हो सर ये एम्पलीट्यूड लिमिटर सर्किट है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है ना, क्या आपको बात समझ में आई। सर कैसे, अभी वेवफॉर्म देखो आप लोग, तो हम लोग ऐसा सर्किटरी वहां पे डिजाइन करेंगे क्लिपर सर्किट का जिससे कि ये वेवफॉर्म जो है, जो ये वेवफॉर्म आपको दिख रहा है वो जो है क्लिप हो जाए। अब कैसा क्लिप होगा, अब मेरे पास लेट्स सपोज डिजायरेबल पोर्शन है और पोर्शन ये है। अगर मेरे पास यहां पे लिखा हुआ है कि मेरे पास ये V वोल्ट है और यहां पे लेट्स सपोज ये V प्लस और ये माइनस। ठीक है, अगर मुझे इस लेवल तक का क्लिपिंग करना है, ध्यान देना आप लोग, इस लेवल तक का क्लिपिंग करना है, और ये देख लो यहाँ पे ये लेवल क्लिपिंग यहाँ पे। ठीक है,
सो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के क्लिपिंग हो सकते हैं पॉसिबल। सर कैसा, ध्यान दो। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं कि ये वेवफॉर्म मैंने अप्लाई किया क्लिपर सर्किट पे। अगर मुझे इस वेवफॉर्म में नेगेटिव साइड का मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल आपको नहीं चाहिए, क्या बोल रहा हूं मैं, आपको ये नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पे नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है कि वहां पे आप ये नेगेटिव पोर्शन को क्लिप करने वाले हो। क्या आपको बात समझ में आई? हो सकता है आपको इस वेवफॉर्म में पॉजिटिव हाफ साइकिल जो लिखा हुआ है वो आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ नेगेटिव हाफ साइकिल चाहिए। तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव पोर्शन ऑफ दिस वेवफॉर्म उसे आप क्लिप करोगे। ये सब चीजें हो सकती हैं। या फिर आप किसी जगह पे एम्पलीट्यूड आने के बाद, मतलब ये बोल रहा हूं, देखो यहां पे ध्यान से, ये आने के बाद मतलब कि आपके पास ये पूरा अप्लाई होने वाला है और जैसे ये V+ के ऊपर जाएगा तो इस जगह पे ये जो है एम्पलीट्यूड लिमिट हो जाएगा। मतलब आउटपुट में आपको ये Vm तक नहीं पहुंचेगा, ये कहां तक पहुंचेगा, V+ तक। क्या आपको बात समझ में आई? तो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने इस वेवफॉर्म को एक सर्टेन लेवल पे आने के बाद उसे क्लिप किया है। उसके बियॉन्ड जैसे ही गया तो वो क्लिप हो गया। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे रेड कलर में नोट कर रहा हूं। और अगर आपको चाहिए यहाँ पे नेगेटिव साइड के लिए भी, तो यहां पे आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्लिप किया हुआ है। जैसे ये नेगेटिव साइड पे जाएगा V-, तो उसके नीचे का पोर्शन जो है वो क्लिप हो रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और ये क्लिप हो रहा है तो यहाँ पे आप देखोगे ये फॉलो करेगा V- को, और वैसे ही आप आगे भी देख सकते हो। ये देख लो, ये कुछ इस टाइप की यहाँ पे बातें होंगी, ये ठीक। और ये वेवफॉर्म है चलता जाएगा अपने आउटपुट में। क्या आपको बात समझ में आई? तो ये जो है मेरे पास ये रेड कलर में जो लिखा हुआ है ये आउटपुट वोल्टेज को शो कर रहा है। और लेट्स सपोज मेरे पास आउटपुट वोल्टेज है V0, और ये क्या है मेरे पास, यहाँ पे अभी इनपुट वोल्टेज की बात हो रही है, इनपुट वोल्टेज। क्या आपको बात समझ में आई क्या? ठीक है। तो मैंने बात की यहाँ पे रेड कलर में किसके लिए, आउटपुट वोल्टेज का। तो आप देख रहे होंगे कि एक सर्टेन लेवल पे रीच करने के बाद ऊपर का पार्ट क्लिप हो रहा है, और एक सर्टेन लेवल नीचे पहुंचने के बाद वहां पे एक लेवल जो है, एक पोर्शन जो कहां से क्लिप हो रहा है या रिमूव हो रहा है। तो इस टाइप के अपने को सर्किट डिजाइन करने होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं क्लिपर सर्किट। क्या आपको समझ में आया क्या? उसके बाद हम लोग इसका एक्चुअल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि वो सर्किट डायग्राम कैसे होते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग आराम से नोट कर लो। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि ये पार्ट जो है ये क्लिप्ड हो गया। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे क्लिप्ड। ये देख रहे हैं आप, ये भी क्लिप्ड हो गया। ये यहाँ पे लिख सकते हैं आप क्लिप्ड, ये। तो इसको आराम से नोट कर लो। फिर हम लोग इसका एक्चुअल डिस्कशन देखते हैं कि कैसे क्लिपर सर्किट डिजाइन होते हैं, कैसे वहां पे अपन डायोड जो मेन सर्किट एलिमेंट है उसको यूज करने वाले क्लिपर सर्किट में। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है। सो अभी हम लोगों ने देखा क्लिपर सर्किट होता क्या है, और जैसे मैंने यहाँ पे वेवफॉर्म लिया हुआ था। सो जैसे अपने रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे क्लिप करने की वेवफॉर्म्स को, जिस भी डिजायरेबल लेवल पे आपको, जिस भी सर्टेन लेवल पे आपको क्लिप करना होगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग क्लिपर सर्किट डिजाइन करेंगे। ठीक है। सो आपको याद होगा मैंने यहाँ पे वेवफॉर्म बनाया था, और आपके कॉपी के सामने भी ओपन होगा, और उसमें आप देख सकते हो कि अगर मुझे पॉजिटिव पार्ट को क्लिप करना है तो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल होगा पॉजिटिव क्लिपर सर्किट। जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिपर सर्किट का यहाँ पे क्लासिफिकेशन मैंने लिखा हुआ है। क्लिपर सर्किट दो टाइप के होते हैं, सीरीज क्लिपर सर्किट और शंट क्लिपर सर्किट। ठीक है, और अपने पास दोनों के लिए अवेलेबल है पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट और नेगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट। और वैसे ही यहाँ पे शंट क्लिपर सर्किट के लिए मेरे पास है पॉजिटिव शंट क्लिपर सर्किट और नेगेटिव शंट क्लिपर सर्किट। तो अगर आपको किसी भी वेवफॉर्म में अगर आपको यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट को क्लिप करना है, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल को क्लिप करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट या पॉजिटिव शंट क्लिपर सर्किट आप यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये सब का डिटेल में आपको पूरा इसका डेरिवेशन बताऊंगा कैसे होने वाला है। और दूसरा, अगर आपको उसी वेवफॉर्म का नेगेटिव पार्ट को क्लिप करना है, मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल को, तो उसमें आप यूज करेंगे, उसमें डिजाइन करेंगे आप नेगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट या नेगेटिव शंट क्लिपर सर्किट। तो इस तरीके से मेरा क्लिपर सर्किट यहाँ पे डिसाइड होता है, कितने टाइप्स के ही होते हैं। और आप देखे होंगे उसके बाद मैंने यहाँ पे एक सर्टेन लेवल के ऊपर और सर्टेन लेवल के नीचे यहां पे क्लिप किया था, मतलब वहां पे जो क्लिपिंग हो रही थी वो सम पोर्शन ऑफ पॉजिटिव पार्ट था और सम पोर्शन ऑफ नेगेटिव पार्ट था। इसका मतलब है कि वहां पे दो टाइप की क्लिपिंग हो रही है, एक है मेरे पास पॉजिटिव के साइड पे और एक है नेगेटिव के साइड पे। इसका मतलब आपको यहाँ पे दो क्लिपर सर्किट यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे और उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डबलर क्लिपर सर्किट। ये सब कुछ मैं आपको वन बाय वन यहाँ पे बताता जाऊंगा, क्वेश्चन भी इसके होंगे, तो आप इसको आराम से नोट कर लो। और उसके बाद अपना जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट। ओके, ठीक है।
सो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, वो है पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट। अब यहाँ पे मैंने दो स्टेटमेंट लिखा हुआ था, आपको याद होगा यहाँ पे, जिसमें मैंने लिखा था सीरीज क्लिपर सर्किट में जो डायोड कनेक्टेड होते हैं वो सीरीज में होते हैं, और शंट क्लिपर सर्किट में डायोड जो है वो कनेक्टेड होते हैं शंट फॉर्म में, मतलब पैरेलल फॉर्म में। ओके, अब वो कैसे होते हैं आप लोग देखो, यहाँ पे सर्किट डायग्राम में बनाने वाला और डायोड को यूज करके आप लोग ध्यान से देखना। फॉर पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट चारों का अपन 1 by 1 यहां पे डेरिवेशन देखने वाले हैं। ओके, सो देखो, अगर मैं इसका फिगर फॉर्म कर रहा हूं तो फिगर मेरे पास कुछ इस तरीके से होने वाला है। ये देख लो मेरे पास ये, सो यहां पे मैंने फॉर्म किया हुआ है पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट। चेक करते हैं कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। और उसके लिए मैं यहां पे एज्यूम कर रहा हूं, यहां पे इनपुट जो वेवफॉर्म मेरे पास है, एक साइन वेव मैंने एज्यूम किया हुआ है, जो आप देख सकते हो VI वहां पे लिखा हुआ है। तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं वेवफॉर्म्स, ठीक है। अब इसमें अपने को दो बातें यहां पे सीखनी है। फर्स्ट ये कि जितने भी क्लिपर सर्किट यहां पे बनेंगे, जितने भी मैं डेरिवेशन की बात करूंगा, जितने भी मैं क्वेश्चन की बात करूंगा, तो वहां पे हम लोग ना हमेशा दो चीज जरूर देखेंगे। एक होता है यहां पे इनपुट एंड आउटपुट का वेवफॉर्म, मतलब इनपुट पे आपने क्या वेवफॉर्म अप्लाई किया, और वहां पे जो एक सर्टेन सर्किट बना होगा क्लिपर सर्किट, उसमें आउटपुट आपको क्या मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा, तो इसके वेवफॉर्म्स हम लोग देखने वाले हैं। और उसके बाद यहां पे अपन चेक करेंगे कि भाई ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ होता है मेरे पास इनपुट और आउटपुट के बीच में, मतलब इनपुट में कैसे वेरिएशंस हो रहे हैं और वहां पे सर्किट के थ्रू आउटपुट में कैसा वेरिएशन हो रहा है अलोंग विथ या करस्पॉन्डिंग विथ इनपुट वेवफॉर्म्स। क्या आपको बात समझ में आई? तो दो चीजों की बात हमेशा हर जगह पे होगी क्लिपर सर्किट में। फर्स्ट मेरे पास है वेवफॉर्म्स और दूसरा है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो देखो यहाँ पे अगर मैं इसका एनालिसिस स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इनपुट में वेवफॉर्म लिया। ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे मैंने इनपुट में यहाँ पे वेवफॉर्म लिया और वेवफॉर्म मेरे पास कुछ इस तरीके से, ये देख लो, ये मेरे पास हो गया VI इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूं VM साइन ओमेगा टी। ये देख लो यहाँ पे, सो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि जो इनपुट का मैक्सिमम वैल्यू है वो है यहाँ पे VM, और नेगेटिव वैल्यू में यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है वो है -VM, ठीक है। अब यहाँ पे बात होती है हमेशा AC सोर्स के लिए, जब मैं AC इनपुट यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, AC वेवफॉर्म अप्लाई करता हूँ, तो वहां पे दो टाइप की चीजें होती हैं, और वो है पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। ध्यान देना आप लोग कैसे होने वाला है। अगर ये बात करता हूँ पॉजिटिव हाफ साइकिल का, तो मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे एनालिसिस, और मैंने यहाँ पे लिखा केस नंबर 1, ठीक है, केस नंबर 1 के VI फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये देख लो यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं पॉजिटिव हाफ साइकिल PHC, ठीक है। आगे मैं ऐसे ही कुछ लिखूंगा तो आप लोग को ध्यान रहे, मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। तो यहां पे जो VI की वैल्यू मेरे पास है वो है VM साइन ओमेगा टी, ये मैंने अप्लाई किया। अगर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करता हूं यहां पे इनपुट के लिए, तो डायोड का जो टर्मिनल है ये हो गया N टर्मिनल और ये मेरे पास हो गया P टर्मिनल। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि VI की यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज है, यहाँ पे पूरी पॉजिटिव वैल्यू है, और उसी पॉजिटिव वैल्यू जो अप्लाई हो रहा है डायोड के N टर्मिनल पे, और जैसे ही डायोड के N टर्मिनल पे अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डायोड में जो पोटेंशियल आपको दिख रहा है N नंबर में, जो N का जो टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है N टर्मिनल का जो है पोटेंशियल वो P से ग्रेटर है। सो इन दैट केस यहां पे आप देख सकते हैं कि VN इज ग्रेटर देन VP। इसका मतलब कि यहां पे आप बोल सकते हो कि डायोड जो यहां पे कनेक्टेड है वो होने वाला है रिवर्स बायस में। और जितने भी बात मैं कर रहा हूं सबके सब आइडियल डायोड को लेके चलता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन में मैं बात करूंगा डायोड के प्रैक्टिकल कब होगा, प्रैक्टिकल होगा तो कैसे उसमें अपन सॉल्व करेंगे वेवफॉर्म्स को। मतलब प्रैक्टिकल डायोड मतलब कि वो कट इन वोल्टेज से रिप्लेस होगा या फिर फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस से रिप्लेस होगा, ये सब कुछ अपन देखने वाले हैं। लेकिन अभी मैं डेरिवेशन के लिए प्रैक्टिकल डायोड ना लेके आइडियल डायोड ले रहा हूं। ओके, सो देखो यहां पे अगर बात करो आइडियल डायोड का, ये रिवर्स बायस हो गया तो ये किससे रिप्लेस होगा, ये होगा रिप्लेस ओपन सर्किट से। अब देखो ये वेवफॉर्म को मैं कैसे तैयार कर रहा हूं, ध्यान देना आप लोग। यहाँ पे
अगर वेवफॉर्म को ध्यान से देख रहा हूं तो ये ओपन सर्किट हो गया और यहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू ये हो गया मेरे पास R, और यहां का जो आउटपुट ये हो गया V0 प्लस और माइनस ये। तो यहां पे आप देखोगे VI की वैल्यू है प्लस और माइनस, ठीक है। अब यहां पे जो डायोड है वो ओपन सर्किट हो गया मेरे पास। तो ये किसकी बात हो रही है मेरे पास, ये बात हो रही है पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 से लेके पाई। इसको मैंने लिया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई, ये हो गया मेरे पास 4 पाई। ये ऐसा आप आगे बढ़ सकते हैं यहां पे, ठीक है। और आगे भी वेवफॉर्म्स यहां पे बनते रहेंगे। तो बात यहां पे किसकी हो रही है, यहां पे बात हो रही है 0 से लेके ओमेगा टी पाई के लिए, ये इसकी बात हो रही है यहां पे 0 से पाई पॉजिटिव हाफ साइकिल, ओके। अब जब आप देख पा रहे होंगे यहां पे जो ओपन सर्किट है तो उसमें 0 एम्पियर करंट फ्लो होगा। इसका मतलब यहां पे भी 0 एम्पियर और यहां पे भी 0 एम्पियर। इसका मतलब है कि यहां पे 0 एम्पियर करंट फ्लो होने का मतलब कि यहां पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। अब वोल्टेज ड्रॉप नहीं है तो V0 की वैल्यू क्या होगी, V0 की वैल्यू 0 इंटू R, कितना 0 वोल्टेज ड्रॉप। इसका मतलब इस केस में आपको V0 की वैल्यू क्या मिलेगी, यहां पे 0 वोल्ट्स। ये देख लो यहां पे 0 वोल्ट्स। कब सर, जब बात हो रही है 0 से लेके पाई पॉजिटिव हाफ साइकिल में। अगर मैं इसी केस को यहां पे आगे यहां पे डिस्कस करता हूं तो आपको मैंने यहां पे लिया हुआ है केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2 की अगर अपन बात करते हैं तो उस केस में VI फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, ये देखना यहां पे नेगेटिव हाफ साइकिल। तो नेगेटिव हाफ साइकिल को मैं लिख रहा हूं NHC, ये देख लो। तो इस केस में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में तो जो VI की जो वैल्यू होगी ना, VI की वैल्यू हो जाएगी वो नेगेटिव साइड पे रहेगी। मतलब रेंज क्या लिखेंगे आप इसमें, रेंज आप लिखेंगे 0 से लेके ओमेगा टी, यहां पे हो गया सॉरी पाई से लेके 2 पाई के बीच में ये। तो इस रेंज में अपने को बात करनी है तो उसमें VI की जो वैल्यू है वो ऑलवेज नेगेटिव होगी। और अगर नेगेटिव वोल्टेज अपन अप्लाई करते हैं यहां पे N टर्मिनल पे, ठीक है, और P यहां पे देखो कनेक्टेड कैसा है। सो N टर्मिनल पे पहले पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई हो रहा था, अब N टर्मिनल पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब कि उस केस में डायोड किस में आने वाला है, डायोड आने वाला है फॉरवर्ड बायस में। अगर मैं डायोड की बात करूं यहां पे तो डायोड हो गया मेरे पास फॉरवर्ड बायस, और आइडियल डायोड की बात हो रही है तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट। अगर मैं इसका फिगर बनाता हूं यहां पे तो फिगर आपको क्या दिख रहा है इस केस में, ये हो गया शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस, और ये रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको चाहिए यहां पे आउटपुट प्लस और माइनस। तो यहां पे आप देख सकते हो ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो गया है, और ये क्या है मेरे पास ओपन सर्किट, और ये हो गया VI प्लस और माइनस, ठीक। अब यहां पे कुछ लोग को डाउट ये हो रहा होगा, सर आपने भी बोला कि VI की पॉजिटिव वैल्यू जो अप्लाई किया आपने प्लस और माइनस लिखा है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंफ्यूजन पार्ट यहां पे क्रिएट होता है। अभी VI की वैल्यू मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है और मैंने पोलैरिटी लिखी प्लस माइनस। फिर उसके बाद मैंने बात किया केस नंबर 2 में नेगेटिव हाफ साइकिल, तो VI की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। मैंने क्या बोला कि VI की वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन मैंने पोलैरिटी को वैसे ही रखा हुआ है। इस केस में VI की वैल्यू पॉजिटिव है प्लस और माइनस पोलैरिटी के साथ, और इस केस में VI की वैल्यू नेगेटिव है विद द सेम पोलैरिटी प्लस और माइनस। इसकी पोलैरिटी आप कभी चेंज मत करना, क्योंकि ना आपको दिक्कत होगा आगे जाके जब क्लैंपर सर्किट पढ़ेंगे सब कुछ में। इसकी पोलैरिटी को वैसे रहने दो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको लाइफ में, ओके। अब यहां पे ध्यान दो, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पे शॉर्ट सर्किट पाथ है तो बिल्कुल करंट यहां पे फ्लो होगा। ये हो गया मेरे पास I, आप देख रहे होंगे ये शॉर्ट सर्किट पार्ट है पूरा, और इस केस में V0 किसके इक्वल हो जाएगा, V0 यहां पे इक्वल होगा VI के। क्या आपको बात समझ में आया? इसका मतलब है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड ऑफ हो रहा है ओपन सर्किट, और V0 की वैल्यू वहां पे आ गई 0 वोल्ट्स, मतलब कि पॉजिटिव पार्ट वहां पे नहीं आ रहा है आउटपुट में, ठीक है। और अगर अपन नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं तो V0 जो है वो डायरेक्टली इक्वल होता है शॉर्ट सर्किट पार्ट से, और ये VI के इक्वल हो रहा है। इसका मतलब कि आउटपुट वोल्टेज फॉलोज द इनपुट वोल्टेज। यहां पे मैं एक कमेंट क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैं कमेंट लिख सकता हूं कि भाई इनपुट वोल्टेज फॉलोज, सॉरी आउटपुट वोल्टेज फॉलोज द इनपुट वोल्टेज, ये आप यहां पे लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसका वेवफॉर्म तैयार करता हूं आउटपुट वेवफॉर्म, तो कैसे दिखेगा आपको? सबसे पहले आपको दिख रहा है कि भाई 0 से लेके पाई के बीच में यहां पे जो आउटपुट में वोल्टेज है वो है 0, ये देख लो यहां पे, ठीक है। ये देखो तैयार कर रहा हूं मैं यहां पे पूरा वेवफॉर्म,
ठीक। उसके बाद जैसे ही नेगेटिव साइकिल आ रहा है, यहां पे नेगेटिव साइकिल के केस में क्या हो रहा है, वी नॉट वी आई को फॉलो कर रहा है, ध्यान देना। और वी आई की जो वैल्यू है वो कितने नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है यहां पे, मतलब वी आई जो है वो नेगेटिव है, तो कंफर्म है कि वी नॉट भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब नेगेटिव होने का मतलब ये देख लो यहां पे, ठीक। इसको मैं थोड़ा अच्छे से फॉर्म कर लेता हूं ये। फिर अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो फिर से यहां पे आउटपुट 0, और उसके बाद फिर नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो यहां पे आने के बाद फिर से ये फॉलो करेगा इनपुट को। इसका मतलब है कि इस केस में आप देख सकते हैं डायोड जो है ना, अगर मैं डायोड की बात कर रहा हूं तो डायोड यहां पे ऑन हो रहा है, और इस केस में भी डायोड ऑन हो रहा है। लेकिन अगर यहां पे बात करें हम लोग तो यहां पे डायोड जो है वो ऑफ हो रहा है, रिवर्स बायस, और इस केस में भी डायोड यहां पे ऑफ है। तो ये होता है मेरे पास इनपुट वेवफॉर्म, ये आउटपुट वेवफॉर्म। और आप जैसा देख पा रहे होंगे बहुत आसानी से कि इनपुट वेवफॉर्म का पॉजिटिव पार्ट पूरा का पूरा क्लिप हो गया है, और उस केस में आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। और इसका नाम क्या है मेरे पास, पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट। तो इसका नाम पॉजिटिव क्लिपर सर्किट तो हो गया। अब सीरीज कैसे, जैसा आप देख रहे होंगे कि इनपुट के साथ यहां पे जो लगा हुआ है ये डायोड, वो सीरीज के फॉर्म में लगा हुआ है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये मेरे पास होता है पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट। और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं यहां पे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वो कैसे दिखेंगे, यहां पे ध्यान से देखो क्या लिख रहा हूं मैं। यहां पे मैंने लिखा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज ड्रॉन बिटवीन द आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज। ध्यान देना आप लोग यहां पे, ठीक। अगर मैं वी आई के पॉजिटिव साइकिल की बात करता हूं, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज की बात करता हूं, तो उस केस में आउटपुट कितना है मेरे पास, उस केस में आउटपुट 0 है। ये देख लो यहां पे आउटपुट 0 यहां पे, ठीक। लेकिन जैसे ही मैं वी आई के नेगेटिव वैल्यू की बात करता हूं तो वी नॉट क्या होता है, वी नॉट वी आई होता है, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं आप। और वी आई यहां पे क्या है मेरे पास, वी आई की सारी वैल्यू नेगेटिव में है, वी आई की सारी वैल्यू नेगेटिव में है, तो इसका मतलब वी नॉट की वैल्यू भी नेगेटिव में होगी। इसका क्या मतलब है कि वी आई की वैल्यू भी नेगेटिव है, वी नॉट की वैल्यू भी नेगेटिव है, दोनों की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब कि यहां पे आप देखेंगे, अगर मैं इसे स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में देखूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको क्या फॉर्म दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन का फॉर्म दिख रहा है। और स्ट्रेट लाइन में ये हो गया v नॉट दैट इज y और vi दैट इज x। और स्लोप कितना है मेरे पास, स्लोप कितना है मेरा जल्दी बताओ, स्लोप मेरे पास 1 है। और स्लोप यहां पे आप देख सकते हैं c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 0 है, मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन। और कौन से क्वाड्रेंट पे बनेगा सर, थर्ड क्वाड्रेंट पे बनेगा। क्यों, क्योंकि vi की वैल्यू नेगेटिव है एज वेल एज v नॉट vi को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब vi v नॉट दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। और यहां पे आपको वेवफॉर्म मिलेगा कुछ इस तरीके से। और ये वेवफॉर्म आपको कहां तक मिलने वाला है, ये वेवफॉर्म आपको मिलेगा, ये देख लो -Vm, और ये आप देख सकते हो यहां पे -Vm। क्या आपको बात समझ में आया क्या? तो किस तरीके से मैंने यहाँ पे वेवफॉर्म ड्रॉ किए और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किया हुआ है, आप आराम से देख सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है और वो है नेगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट। क्या आपको बात समझ में आई क्या? ठीक है, आप इसको आराम से नोट कर लो। सो अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया था पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट, और मैंने उसको पूरा डिटेल में आपको बताया हुआ है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो बाकी बचे हुए 3 क्लिपर सर्किट्स है ना, उसको आप आराम से देख सकते हो। मुझे ऐसा उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, मैंने पूरा डिटेल में बात किया है। तो चलो हम लोग सेकेंड नंबर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, नेगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट। ठीक है, डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है इसमें। तो यार नाम से ही पता चल रहा है कि मैंने जो फर्स्ट स्टार्ट जो किया था वो था पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट। ठीक है, तो वहां पे पॉजिटिव पार्ट क्लिप हो गया था, आपने देखा होगा। और जब अपन बोल रहे हैं यहाँ पे कि नेगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट है, तो यहां पे क्या होने वाला है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द अप्लाइड इनपुट वेवफॉर्म वो होने वाला है क्लिप। ठीक है, अब वो कैसे देखो ना। तो मैंने अगेन यहाँ पे केस नंबर 1 लिया है, और केस नंबर 1 पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात हो रही है। तो भाई पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में क्या होने वाला है, यहां पे आप देख सकते हो मैंने डायोड का जो कनेक्शन है उसको जस्ट अपोजिट किया है प्रीवियस वन। देखो पहले यहां पे N था, ये P था, अब यहां पे जस्ट अपोजिट हो गया क्योंकि मुझे नेगेटिव बनाना है ना। तो यहां पे ये हो गया मेरे पास P और ये हो गया मेरे पास N। तो P जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में VI की वैल्यू पूरी पॉजिटिव है,
मतलब 0 से लेके पाई तक के रेंज में VI की वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव केस में यहां पे क्या होगा कि डायोड का P टर्मिनल कनेक्टेड होगा इसके पॉजिटिव वोल्टेज से। इसका मतलब कि ये हायर पोटेंशियल पे होने वाला है, VP इज ग्रेटर देन VN, और इसका मतलब कि डायोड यहां पे हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, और आइडियल डायोड की बात हो रही है तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अब देखो इसका अगर मैं फिगर ड्रॉ करता हूं तो फिगर आपको कैसा दिखने वाला है। ये देखो, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक, और यहां पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहां पे हम लोग लेने वाले हैं प्लस और माइनस ये आउटपुट। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस यहां पे ये लगा हुआ है मेरे पास VI माइनस और ये प्लस। ठीक, अगर ये शॉर्ट सर्किट है मेरे पास, ध्यान देना आप लोग, तो यहां पे कंफर्म है करंट फ्लो हो रहा है। ये करंट लेट सपोज I है मेरे पास, तो भाई V0 की वैल्यू क्या होगी? V0 की वैल्यू थ्रू दिस शॉर्ट सर्किट पाथ V0 की वैल्यू डायरेक्टली इक्वल होगी VI के। तो बढ़िया हो गया यहां पे, मतलब मैं लिखूंगा V0 इज इक्वल टू VI। तो यहां पे कमेंट क्या लिख सकते हैं? यहां पे आप लोग अपने कॉपी में कमेंट क्या लिख सकते हैं कि सर जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज को फॉलो कर रहा है, एज सिंपल एज दैट। क्या आपको समझ में आया? कब? पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में। ओके, अब यहां पे अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो सेकंड केस नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में क्या होगा कि VI की सारी वैल्यू नेगेटिव होगी विद द रेंज बिटवीन पाई टू 2 पाई। VI की सारी वैल्यू नेगेटिव होगी, और जब नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव वोल्टेज P टर्मिनल पे अप्लाई होगा तो उस केस में क्या होगा? डायोड, उस केस में यहां पे डायोड जो है वो हो जाएगा मेरे पास रिवर्स्ड बायस, और इसी को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट से ये रिप्लेस होगा। अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करता हूं, तो ये डायोड को यहां पे ओपन सर्किट कर दो आप लोग, और ये मेरे पास सर्किट डायग्राम तैयार हो गया है। ये हो गया मेरे पास VI प्लस और माइनस। पोलैरिटी देख लो, अभी भी मैंने वैसे ही लिया हुआ है, ध्यान रखना। और यहां पे करंट कितना फ्लो होगा? सर करंट तो 0 होगा, ओपन सर्किट है ना। अब यहां पे आप देख सकते हो ये जो वोल्टेज है ये हो गया आउटपुट वोल्टेज प्लस और माइनस। तो यार आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई ओपन सर्किट है, करंट तो 0 होगा, मतलब यहां पे रेजिस्टेंस जो है ये लोड रेजिस्टेंस जहां पे हम लोग आउटपुट ले रहे हैं, और वहां पे आप देख सकते हो कि वोल्टेज ड्रॉप जो है वो 0 है ड्यू टू करंट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि सर V0 की वैल्यू आप जल्दी से लिख दो, क्या आएगी? 0 वोल्ट्स। क्या आपको ये समझ में आया क्या? ठीक है, तो यहां पे आउटपुट आपको 0 मिल रहा है, कब? नेगेटिव हाफ साइकिल में। ठीक है, चलो वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं, मजा आएगा। अगर मैं वेवफॉर्म की बात करता हूं तो भाई 0 से लेके पाई के बीच में क्या हो रहा है? पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में हो रहा है मेरे पास V0 इज इक्वल टू VI। ठीक है, और फर्स्ट केस में VI की वैल्यू पॉजिटिव है तो V0 की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी ना। इसका मतलब दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहां पे V0 का होगा मेरे पास, ये VI को फॉलो करेगा, ये ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 0 से लेके पाई, और इस वाले पार्ट में नेगेटिव ऑफ साइकिल में आउटपुट कितना है मेरे पास? 0, ये आप देख सकते हो। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े अगर, तो यहां पे अगेन ये फॉलो करेगा, फिर उसके बाद ये फिर से 0। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, ये थोड़ा ऊपर हो गया, इसको मैं ठीक कर देता हूं। ठीक, तो यहां पे आप देख रहे हो ये हो गया मेरे पास 2 पाई, ये हो गया 3 पाई, और नेक्स्ट आगे 4 पाई। ये आप समझ रहे होंगे यहां पे। तो इस केस में डायोड क्या हो रहा है मेरे पास? देखो डायोड यहां पे ऑन हो रहा है, और इस केस में डायोड क्या हो रहा है? ऑफ। ये आपको दिख रहा है। अब अगर अपन लास्ट केस आप पढ़े होगे, आपको याद होगा, तो उसमें कुछ अलग हो रहा था। पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट में वहां पे कुछ अलग हो रहा था। सर कैसे अलग हो रहा था? वहां पे डायोड जो है ऑफ था, जब अभी ऑन है, और वहां पे डायोड जो है वो ऑन था, वो ऑफ हो रहा है। जस्ट अपोजिट केस है यहाँ पे। आपको बात समझ में आ रही है? और आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये जो पार्ट है ये क्लिप हो रहा है। कौन सा पार्ट? नेगेटिव पार्ट, मतलब नेगेटिव पार्ट is clipped, so that's why it is named as negative series clipper circuit। और अगर मैं इसका वेवफॉर्म ड्रॉ करता हूं तो आपको और मजा आएगा, किसके लिए? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। ठीक है, ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मेरे पास जो मैक्सिमम वोल्टेज कितना मिलेगा यहाँ पे Vm। ठीक है, ये सब आप लिख लो, काम आएगा, बहुत अच्छा चीज है सब ये। और अगर ये बोलूं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होगा, तो यहाँ पे ये हो गया VI और ये V0। ठीक है, ध्यान देना आप लोग। तो VI के पॉजिटिव वैल्यू के लिए V0 इक्वल टू VI है, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो मजा आ गया। और अगर बात करें VI के नेगेटिव वैल्यू की, तो ये नेगेटिव वैल्यू ये देख लो यहाँ पे। क्या आपको बात समझ में आई क्या यहाँ पे?
तो ये था मेरे पास नेगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट। तो पूरा मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। अगर आप और भी अपने कॉपी का नोट्स अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप यहां पे लिख सकते हो, इस केस में V नॉट इज इक्वल टू VI है, ठीक है। आप लास्ट केस में भी लिख सकते हो, और इस केस में डायोड जो है वो ऑन हो रहा है, और इस केस में V नॉट इज इक्वल टू 0 है, और ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा मेरे पास VM तक। ये देख लो, ये पूरा मैंने बना दिया VM, ठीक है। और V नॉट, और इस केस में डायोड जो है वो ऑफ हो रहा है। क्या आपको बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग यहाँ पे, और बात हो गई यहाँ पे पॉजिटिव सीरीज और नेगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट की। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं शंट के लिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्लिपर सर्किट। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे शंट क्लिपर सर्किट, और उसका फर्स्ट पार्ट है मेरे पास पॉजिटिव शंट क्लिपर सर्किट, ठीक है। सो अभी तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आपको मजा आ रहा हो क्लिपर सर्किट पढ़ने में, और उसका नेक्स्ट पार्ट चलो यहाँ पे डिस्कस करते हैं पॉजिटिव शंट क्लिपर सर्किट। सो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने डायोड का जो कनेक्शन है उसको चेंज किया है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि डायोड जो कनेक्टेड है इस केस में यहाँ पे आउटपुट के सामने कनेक्टेड है, मतलब पैरेलल में शंट फॉर्म में कनेक्टेड है, जो मैंने आपको पहले स्टेटमेंट लिखा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर डायोड की बात करते हैं तो ये रिप्लेस हो गया है। सर्किट में जो लगा हुआ था डायोड और रेजिस्टेंस जो है वो आपस में इंटरचेंज हो गए। किसके लिए? सीरीज क्लिपर सर्किट के लिए और शंट क्लिपर सर्किट के लिए, ठीक है। तो यहां पे आपको दिख रहा है ये जो पार्ट मेरे पास गिवन है ये हो गया P टर्मिनल और ये N टर्मिनल, ठीक है ना। ये P और ये N टर्मिनल, अगर मैं वही सेम एनालिसिस यहाँ पे होने वाला है, पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल। तो आप ना, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि आप एक बार ना रफ पेपर लो, आप इस वीडियो को देख रहे होगे ना, तो आप लोग ये दोनों को ट्राई करो, पॉजिटिव शंट और नेगेटिव शंट को एक बार अपने से ट्राई करो, फिर आप इस वीडियो को देखना अगर आप फंसते हो तो, है ना, तभी तो आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। सो देखो, अब यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर अपन बात करते हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है मतलब VI की वैल्यू सारी की सारी पॉजिटिव है विद द रेंज ऑफ 0 से पाई। ओके, तो VI की पॉजिटिव वैल्यू अप्लाई हो रही है यहाँ पे P टर्मिनल में थ्रू दिस रजिस्टर। तो भाई एक बात बताओ ना, यहाँ पे VP जो है और N टर्मिनल किससे कनेक्ट है? ये ग्राउंड है मेरे पास, तो यहाँ पे VP इज ग्रेटर देन VN, इसका मतलब डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस, और डायोड फॉरवर्ड बायस मतलब कि ये ऑन स्टेट में आने वाला है, या फिर आप इसको रिप्लेस कर सकते हो शॉर्ट सर्किट से आइडियल डायोड के केस में। ओके, तो यहां पे अगर मैं सर्किट डायग्राम फॉर्म करता हूं, ध्यान से देखना आप लोग, सर्किट डायग्राम फॉर्म मैंने किया, इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया, ध्यान देना आप लोग। तो ये हो गया मेरे पास प्लस और माइनस V नॉट, और ये हो गया शॉर्ट सर्किट। कंफर्म यहाँ पे करंट तो फ्लो होगा, किसके लिए? ये अप्लाइड इनपुट के लिए, प्लस और माइनस ये R, ठीक है। तो यार ध्यान दो ना, एक सिंपल सा ध्यान दो आप लोग कि सर यहां पे आप जल्दी से बताओ कि V नॉट की वैल्यू क्या होगी? 0। सर क्यों? क्योंकि भाई V नॉट किसके पैरेलल में लगा हुआ है? शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में लगा है, और शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज कितना होता है? 0। इसका मतलब कि मेरे पास फर्स्ट केस के लिए V नॉट की वैल्यू आ रही है 0 वोल्ट्स। ये देख लो, बढ़िया साहब, मजा आया होगा आपको यहाँ पे, ठीक। तो यहां पे आप देख रहे हो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में V नॉट की वैल्यू 0 है। अगर मैं सेकंड केस की बात करता हूं तो यहां पे सेकंड केस में VI की वैल्यू नेगेटिव हाफ साइकिल है, और नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में VI की सारी वैल्यू नेगेटिव होगी, और VI थ्रू दिस रजिस्टर P टर्मिनल ऑफ डायोड में जा रहा है। इसका मतलब कि P पे नेगेटिव वोल्टेज आने लग गए, और N टर्मिनल जो है वो ग्राउंड पे कनेक्टेड है। तो आप एक बात बताओ ना मेरे को कि सर नेगेटिव वोल्टेज ग्रेटर है ग्राउंड से कि लेस है? आप क्या बोलोगे? भाई नेगेटिव वैल्यू जो होता है वो ऑलवेज 0 से लेस होता है। इसका मतलब कि N टर्मिनल का पोटेंशियल P से ग्रेटर हो रहा है। इन दैट केस मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? मैं यहां पे लिख सकता हूं कि सर VP ना इस बार लेस हो रहा है, और यहां पे ये शो कर रहा है डायोड के रिवर्स्ड बायस, मतलब कि ओपन सर्किट को। अब देखो, इसका मैं अगर फिगर फॉर्म करता हूं तो फिगर को देखना आप लोग यहाँ पे। सो ये हो गया मेरे पास रेजिस्टेंस, और ये मैंने ओपन सर्किट परफॉर्म किया यहाँ पे, ये, और यहां पे आप देख सकते हो ये हो गया VI, और ये क्या है मेरे पास? रेजिस्टेंस यहाँ पे, और आउटपुट हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे V नॉट, ठीक है। अब ध्यान दो, ये ओपन सर्किट के सामने लगा हुआ है V नॉट, ठीक है। तो कंफर्म है कि यहां पे जो करंट है वो 0 एम्पियर होगा। अब यहां पे भी तो करंट 0 एम्पियर ही होगा ना, फिर ये तो ओपन सर्किट वोल्टेज हो गया। तो यहां पे 0 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कि इस रेजिस्टेंस में कोई भी ड्रॉप नहीं है। तो किसी पाथ में, किसी रेजिस्टेंस में अगर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं है तो उसको मैं शॉर्ट सर्किट बोल सकता हूं ना। इसका मतलब कि V नॉट आउटपुट वोल्टेज थ्रू दिस शॉर्ट सर्किट पाथ
VI के इक्वल हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आया? तो यहां पे आपको मैं लिखने वाला हूं प्लस और माइनस, ये V0 की वैल्यू जो होगी VI के इक्वल होगी। जल्दी से बताओ मेरे को, आपको समझ में आया क्या? और याद करो कि जब मैंने बात किया था पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट का, तो यहां ऐसा ही कुछ हो रहा था, लेकिन जस्ट अपोजिट केस है, ध्यान देना वहां पे। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग कंपेयर करते रहना, ठीक है? तो चलो वेवफॉर्म बनाते हैं। अब यहां पे अगर मैं वेवफॉर्म ड्रॉ करता हूं पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, ठीक है, तो वहां पे आपको मिलेगा 0, ये देख लो, ये 0। अब जैसे आगे हम लोग बढ़ते हैं यहां पे, तो आपको मिलेगा ये नेगेटिव हाफ साइकिल। सर समझ में नहीं आया नेगेटिव क्यों मिल रहा है? क्योंकि VI की सारी वैल्यू नेगेटिव है और V0 की वैल्यू भी VI को फॉलो कर रहा है, तो V0 की वैल्यू भी नेगेटिव होनी ही है। इसका मतलब V0 ये हो गया मेरे पास नेगेटिव हाफ साइकिल में, और अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर यहां पे बन रहा है। इसका मतलब ये 0, ये हो गया पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, और ये मेरे पास 4 पाई। ओके, तो अगर आपको लिखना है यहां पे, तो आप क्या लिखोगे? इस केस में डायोड क्या हो रहा है मेरे पास? डायोड हो रहा है ओपन सर्किट या फिर रिवर्स्ड बायस। यहां पे आपको लिखना है डायोड को, तो ये हो जाएगा मेरे पास रिवर्स बायस। अगर यहां पे आप लिखना चाहें तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस, और यहां पे डायोड भी फॉरवर्ड बायस है फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है? चलो, तो यहां पे अपने पास अब बारी आती है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो यार अब चलो ना जल्दी से बना लेते हैं। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कैसा दिखेगा? ये देखो यहां पे, ये हो गया VI और ये V0, ठीक? कैसे दिखेगा देखो, अगर मैं VI के पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करता हूं, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज की, तो V0 की वैल्यू 0 है। इसका मतलब कि ये देख लो, ये 0। लेकिन मैं अगर बात करता हूं VI के नेगेटिव वैल्यूज का, तो आपको मिलेगा यहां पे V0 इक्वल टू VI स्ट्रेट लाइन। सर यहां पे आपने क्यों बनाया? क्योंकि भाई एक बात बताओ ना, VI की वैल्यू नेगेटिव है, तो VI की वैल्यू नेगेटिव और V0 VI को फॉलो कर रहा है, तो दोनों की वैल्यू नेगेटिव कब होती है? थर्ड क्वाड्रेंट पे होती है ना। तो स्ट्रेट लाइन कहां पे आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट पे आएगा। और आप लिख सकते हो यहां पे, क्या लिख सकते हो कि सर यहां पे डायोड जो है ना, डायोड यहां पे फॉरवर्ड बायस में, और V0 की वैल्यू 0 है, ठीक है? और यहां पे आप लिख सकते हो कि सर यहां पे डायोड ना रिवर्स बायस दिख रहा है और V0 की वैल्यू VI को फॉलो कर रही है, ठीक? आप लोग गलती से भी इसकी पोलैरिटी को चेंज मत करना, है ना, बड़ा कंफ्यूजन होता है। आपको आगे ना आदत डल जाएगी कि आप इसके पोलैरिटी को चेंज ना करें। मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा तो आपकी आदत हो जाएगी फिर, ठीक है ना? तो ये था मेरे पास पॉजिटिव शंट क्लिपर सर्किट, और इसको आप आराम से नोट कर लो। और लास्ट इसका हम लोग देखने वाले हैं नेगेटिव शंट क्लिपर सर्किट। जल्दी से आप लोग अपने कॉपी में बनाओ उसको भी, ठीक है? सो चलो लास्ट यहाँ पे क्लिपर सर्किट देख लेते हैं हम लोग, और उसका नाम है मेरे पास नेगेटिव शंट क्लिपर सर्किट। तो यार मेरे को लगता है ना, अगर आप मेरा वीडियो अभी तक देख रहे होंगे ना, तो आप लोग अभी तक बना चुके होंगे, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही आपको, और फटाफट एक्सप्लेन करते हैं इसका, देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे देखो डायोड का डायरेक्शन को, डायोड जो कनेक्शन था उसको अपोजिट कर दिया है। पहले यहाँ पे P था, फिर ये N हो गया, है ना? लेकिन अब यहाँ पे ये हो गया N और ये P। क्या आपको बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो भाई एक बात बताओ, पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में क्या होगा? पॉजिटिव हाफ साइकिल में VI पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई हो रहा है N में, और P किस में कनेक्ट है? ग्राउंड से। इसका मतलब कि VN जो है इस बार ग्रेटर हो रहा है। और ये आपको क्या शो करता है? ये आपको शो करता है कि भाई जो आपके पास डायोड लगा है ना, वो हो जाएगा मेरे पास रिवर्स्ड बायस में, मतलब ओपन सर्किट से रिप्लेस होगा। ये देख लो ओपन सर्किट, है ना? अब ये जो मैं कर रहा हूं यहाँ पे, उसी में कॉपी कर रहा हूं, तो आप लोग अपने कॉपी में नहीं कर सकते ऐसा। आप लोग क्या करना है, पूरा नोट्स बनाना है फिर से, ठीक है? टीचर होने का यही फायदा होता है। ओके, तो देखो, तो यहां पे ये ओपन सर्किट है मेरे पास, और ओपन सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होती है? 0। अगर करंट 0 है तो कंफर्म सी बात है कि यहां पे भी 0 एम्पीयर करंट होगा। अगर ये 0 एम्पीयर करंट है मेरे पास, तो यहां पे ड्रॉप नहीं होगा। यहां ड्रॉप नहीं हुआ, इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट है क्या? बिल्कुल है। तो V0 किसको फॉलो करेगा? ये शॉर्ट सर्किट पाथ के थ्रू VI को फॉलो करेगा। इसका मतलब V0 इज इक्वल टू VI। समझ में आया क्या? जल्दी से बताओ। हाँ, अब उसके बाद सेकंड केस अगर अपन देखते हैं, तो सेकंड केस में VI की नेगेटिव हाफ साइकिल की बात हो रही है, मतलब VI की सारी वैल्यू नेगेटिव होगी, और VI के नेगेटिव वैल्यू के लिए मेरे पास VI की नेगेटिव वैल्यू यहां पे अप्लाई हो रही है N टर्मिनल पे, और P टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्ट है। तो भाई अपोजिट होने वाला है ना, क्या कि VP इज ग्रेटर देन VN, और डायोड यहां पे शो करेगा फॉरवर्ड बायस, मतलब शॉर्ट सर्किट को। तो देखो, ये देखो फिगर यहां पे मेरे पास सब बना हुआ है, ऐसा आप नहीं कर सकते। ये देखो, ये हो गया मेरे पास शॉर्ट सर्किट।
समझ में आ रही है। और शॉर्ट सर्किट के सामने आउटपुट अपन ले रहे हैं, तो भाई वी नॉट की वैल्यू क्या आएगी यहां पे, ये आएगी मेरे पास 0 वोल्ट्स। समझ में आया क्या चीज, ठीक है। चलो आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं, तो आउटपुट वेवफॉर्म बड़ा इजी है यहाँ पे, है ना। तो नेगेटिव शंट क्लिपर सर्किट की बात हो रही है, तो आउटपुट वेवफॉर्म 0, ये देख लो, ये ऐसा होगा 0 से लेके पाई, फिर इसका नेगेटिव पार्ट जो क्लिप हो रहा है, फिर यहां पे आप देखेंगे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पार्ट क्लिप हो रहा है। तो ये हो गया मेरे पास 2 पाई, 3 पाई, और यहां पे मेरे पास 4 पाई, और वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, वैल्यू मैक्सिमम Vm होगी यहां पे, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि सर यहां पे ना डायोड जो है वो रिवर्स्ड बायस हो रहा है। ये देख लो सर, यहां पे क्या हो रहा है, डायोड यहां पे फॉरवर्ड बायस हो रहा है। सर यहां पे डायोड रिवर्स बायस और यहां पे डायोड फॉरवर्ड बायस। सो इतना आपको समझ में आया होगा, आई थिंक सो। अगर मैं इसके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूं, तो यहां पे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होने वाला है, ये देखो, ये हो गया मेरे पास VI, ये V नॉट। VI के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हो रहा है यहाँ पे, V नॉट VI को फॉलो कर रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन। और VI के नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए 0, ये देख लो मैं 0 बना रहा हूं यहाँ पे, थोड़ा डार्क करके बनाना आप लोग कॉपी में, तभी आपको दिखेगा, ठीक है। और यहां पे आप देख सकते हो ये कहां तक जाने वाला है, ये जाने वाला है अपने पास Vm के लिए, और इसका आउटपुट कितना होगा, मैक्सिमम Vm, ठीक है। और अगर आप लिखना चाहते हैं और भी, तो यार यहां पे लिख सकते हो कि सर यहां पे ना डायोड जो है वो रिवर्स बायस हो रहा है, और V नॉट की वैल्यू VI के फॉलो कर रही है। और यहां पे डायोड जो है, ध्यान देना आप लोग, यहां पे डायोड जो है फॉरवर्ड बायस हो रहा है, और V नॉट की वैल्यू 0 वोल्ट्स हो रही है। ये सब आपने लिख लिया, कॉपी का नोट्स मस्त बनाते चलो, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। अब यहां पे जो भी चीजें आपने सीखी हैं, आप क्या करो, अब आप लोग वीडियो को एंड तो होने वाला है, अब आप वीडियो को एंड कर लिए होंगे, और उसके बाद अब यहां पे आप लोग देखना कि सर पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट, और ध्यान सुनना आप क्या बोल रहा हूं मैं, अपना पेज पलटते जाइए, क्या बोला मैंने, पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट और पॉजिटिव शंट क्लिपर सर्किट, क्या दोनों का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक सेम बना था क्या, यहां था 0 और यहां तक वेव, यहां पे था स्ट्रेट लाइन, चेक किए क्या, बोलेंगे सर हाँ बिल्कुल वैसे ही था। उसके बाद नेगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट और नेगेटिव शंट क्लिपर सर्किट का वेवफॉर्म कुछ ऐसा ही था क्या, सेम, बिल्कुल सेम था। बात तो वही हो रही है ना कि भाई पॉजिटिव क्लिपर सर्किट में पॉजिटिव पार्ट क्लिप हो रहा है, और नेगेटिव क्लिपर सर्किट में नेगेटिव पार्ट क्लिप हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है मेरे पास, ये देखो यहां पे नेगेटिव पार्ट क्लिप हो रहे हैं, ठीक। तो ये था मेरे पास क्लिपर सर्किट के बारे में, और यहां पे मैंने डायोड को आइडियल लिया हुआ था। आप पूरा यहां पे अपना कंपैरिजन कर सकते हो, और आपको सब सीखने मिला होगा यहां पे बहुत कुछ। अपन यहां पे जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में अगेन हम बात करेंगे क्लिपर सर्किट का, जहां पे बात होगी क्लिपर सर्किट के, यहां पे मैं रेफरेंस वोल्टेज लेने वाला हूं, एक एक्स्ट्रा यहां पे मैं सर्किट एलिमेंट लूंगा, और वहां से क्लिपर सर्किट में क्या उसका इफेक्ट होगा वो हम लोग देखने वाले हैं। तो बात होती है अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय क्लास, थैंक यू।